Hello and namaste divine souls. I'm your fortune teller and Akashic healer संस्कार इंदौरिया। आई नो ये जो वीडियो आपको मिल रहा है बहुत समय बाद मिल रहा है, 9 से 10 दिन आराम से हो चुके हैं जब हमारा एक प्रीवियस रीडिंग आया था। उसके बाद में जो रीडिंग नहीं हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह ही हैं, राइट। हुआ क्या कि उस रीडिंग के बाद में 2-3 दिन बाद मेरे को कॉलिंग थी कि मेरे को शिवरात्रि की रीडिंग तो मेरे को करनी ही करनी है, राइट? शिव जी के ऊपर ही चैनल का नाम है, शिवरात्रि की रीडिंग नहीं आएगी तो कैसा लगेगा, राइट? तो वो चीज़ है। लेकिन हुआ क्या कि शिवरात्रि वाले दिन हमें मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो हमें ना कलेक्टिव के लिए कुछ कॉलिंग थी कि हमें आप सब लोगों के लिए कुछ करना था शिवरात्रि वाले दिन रात को, ठीक है? अब उसके लिए हमें एज़ अ हीलर अपनी एनर्जी को ना बैलेंस रखना पड़ता है। तो उस दौरान से जब से हमें कॉलिंग आई तब से हमें कंफर्म करवाया गया, उससे लेकर के 16 तक 16 तक मेरे जितने भी क्लासेस के बैच थे मैंने सब पॉज़ कर दिए, जितनी रीडिंग थी मैंने सब पॉज़ कर दी, ठीक है? वीडियो बनाना था मैंने सब रोक दिया, मतलब सब चीज़ें कुल मिला के एक आइसोलेशन वाले फ़ेज़ में थे, कुछ-कुछ रिचुअल्स कर रहे थे और रिचुअल्स के फलस्वरूप हमारा भी ना क्या होता है जब एनर्जी लेवल थोड़े से होते हैं ना तो हमारी भी तबीयत थोड़ी वो हो जाती है, जब कैसे बोल सकते हैं उसको, डिटॉक्स हो रही होती है ना बॉडी। तो इसलिए आपको वॉइस में भी थोड़ा-थोड़ा फ़र्क लग रहा होगा मेरी में, राइट? तो वही चीज़ है कि मतलब बहुत बड़ा कुछ चल रहा था, इस वजह से रीडिंग नहीं आ पाई है। और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं ज़बरदस्ती रीडिंग करूँ, तब तक मेरे को कॉलिंग ना हो, तो मैं कैसे रीडिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मेरे को कॉलिंग ये आई, मैं शिव जी को ही पूछ रहा था कि ये क्या है ये ऐसा? क्योंकि रीडिंग तो करनी थी। राइट, कि रीडिंग होनी चाहिए, शिवरात्रि पे गाइडेंस मिलनी चाहिए सबको, तो उनकी तरफ से मेरे को कॉलिंग ये थी कि सब तो शिवरात्रि से पहले बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करो, वो करो। तुम शिवरात्रि के बाद का बताओ कि शिवरात्रि पे जिन-जिन ने जो भी रिचुअल्स कर लिए हैं, उसका रिज़ल्ट उनको क्या, कैसे, कब तक मिलेगा? क्या कुछ होने वाला है? मतलब शिवरात्रि के बाद क्या रहेगा बेसिकली वो चीज़ है। टाइमलाइन में कैसे शिफ्ट आ रहा है, वो चीज़ है। ठीक है? और इसमें मैं आप लोगों की कलेक्टिव लेवल की आज एनर्जी मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? और मैं निवेदन यही करूँगा ग्रुप नंबर 1 और 2 को, उनकी जब रीडिंग करेंगे, कि इंट्रो को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो मेरे को एनर्जी फ़ील हो रही है वो कंबाइंड एनर्जी है। और वो जो एनर्जी है वो ऐसी है कि पता नहीं बहुत अजीब-सी एनर्जी है, कोई बेचैन है, ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूज़्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये काम करना है कि वो काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। और ना एक शिकायत भी है, शिकायत खुद से भी हो सकती है, डिवाइन भगवान से हो सकती है, अपने रिश्तों से हो सकती है, अपने काम से हो सकती है, बहुत ज़्यादा शिकायत है। बहुत ज़्यादा ऐसे कि भाई हम कब तक काम करते रहें, हमारी कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता है, भगवान सुन रहे हैं, शक्ति सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रही है कि आप लोग कहीं न कहीं इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हो, जहाँ पे वो एनर्जी बहुत इधर-उधर ना बटी हुई है। मतलब कभी आप इधर ऐसा सोच रहे हो, कभी आप वैसा सोच रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है बेसिकली। मेरे को ये वाली एनर्जी बहुत आप दोनों के लिए, आप दोनों ग्रुप के लिए लग रही है। ठीक है, ऐसी-सी एनर्जी है, अभी देखते हैं कि शिवरात्रि के बाद क्या शिफ्ट आया है, आपने कैसे मनाया है शिव जी को, वो क्या आपको बोलना चाह रहे हैं। तो ग्रुप कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पे जाके आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। अभी भी ना मेरे को बहुत सारे डीएम ऐसे आते हैं कि हमें अपनी रीडिंग करनी है, प्राइस बताओ, ये बताओ, तो मैं हर उसमें मेंशन करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं कि लिंक है, वो लोग देखते ही नहीं, उनको कष्ट ही नहीं करना है देखने का। या पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि हम पर्सनली पूछेंगे तो चार्जेस कुछ और होंगे, वेबसाइट पे कुछ और होंगे, ऐसा कैसे होगा? आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? चलिए अभी बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने कलेक्टिव जो एनर्जी है वो बताई है कि क्या कैसे कॉलिंग थी, वीडियो क्यों लेट होगी, तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, वेबसाइट पे आप जाके आप बुक करा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतना बताने के बाद भी, और स्क्रीन पे भी आ रहा होता है www.shivkesanskar.in, फिर भी लोग मेरे को डीएम करके पूछते हैं कि हम कैसे रीडिंग बुक कराएँ, क्या चार्जेस हैं, ये वो। वेबसाइट पे जाओ, इतना तो कष्ट आप कर सकते हो, राइट?
वो चीज़ है। तो सबसे पहले जो मेरे को कॉलिंग आ रही है, इस वाले डेक से कॉलिंग आ रही है, और यही डेक जब मैं कर रहा था आप लोगों की रीडिंग के, तो इधर-उधर बहुत ज़्यादा बँट गया, ये गिर गया। तो वही चीज़ मैंने इंट्रो में भी बताई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद में आपकी इमेज भी रीड करेंगे। शिवरात्रि के बाद में ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या शिफ्ट आ रहा है शिव जी? ओके। Universe mirrors you. Look into the reflection to uncover your true essence. Okay, okay, okay. शिवरात्रि के बाद में क्या शिफ्ट आ रहा है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में? शिव जी, मैं शिव जी के आगे कुछ बोलना चाहता हूँ और वहीं पे चीज़ें अटक रही हैं। तो ऐसा भी है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के साथ में बहुत सारे कार्ड्स भी हैं। एक तो आप लोगों का ध्यान तो इधर-उधर भटक ही रहा है, ठीक है? और ऊपर से ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ भी आपको कुछ ना कुछ परेशान कर रही हैं। ऐसा भी दिख रहा है। मैं नेगेटिव का मेरा मतलब है लो वाइब्रेशन भी। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना सता रही है। शिव जी कैसे प्रसन्न हुए हैं? शिव जी क्या वरदान दे रहे हैं? शिव जी ग्रुप नंबर 2 1 को क्या बताना, मतलब पता नहीं। देखो आप लोगों की एनर्जी ग्रुप नंबर 1 में कभी 2 बोल रहा हूँ, कभी 1 बोल रहा हूँ। मेरी खुद स्टेबल नहीं हो पा रही है आप लोगों के ग्रुप में एनर्जी। तो अब आप खुद सोचो कि आपकी जो एनर्जी है इस समय कितनी ही अनस्टेबल हो रखी है। मतलब आप लोगों के सामने तो चलो मुस्कुरा ज़रूर रहे हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आपकी शिकायत चल रही है, और इसलिए यहाँ पे कार्ड भी आया है कि आप ना भगवान से यही बोल रहे हो कि भाई मैं ये भी माँगती हूँ, मैं वो भी माँगता हूँ, आप कभी सुनते तो हो नहीं, आप कभी देते तो हो नहीं। फिर रीडिंग्स में आता है कि भाई आपके साथ में भगवान है, वो सुन रहे हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है। मतलब बहुत सारे ना थॉट प्रोसेस बहुत ऐसे चल रहा है आपके माइंड में ना, जो आपको लग रहा है यार दिख तो कुछ और रहा है, फ़ील कुछ और हो रहा है, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रखे हो आप। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी अजीब-सी एनर्जी फ़ील हो रही है। अजीब-सी मतलब एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है मुझे आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों को भटकाया जा रहा है। आप लोगों को ना जैसे कैद कर दिया गया है, ऐसा भी मेरे को दिख रहा है, जैसे आप लोगों की सोल कैद हो गई है एक तरीके से। मैं लिटरली नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने कैद कर ली है, लेकिन कुछ तो ऐसे डिज़ायर, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कुछ ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी सोल बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गई है, वहाँ से निकल नहीं पा रही है, और उसी पर्सपेक्टिव से उन्हीं सब चीज़ों से आप सोच रहे हो। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको ये बताया जा रहा है जो आप शिकायत करते हो कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये आपका ही मिरर इमेज है जो आप अपनी प्रैक्टिकैलिटी में लाइफ़ देख रहे हो। अब इसका क्या मतलब है कि आप खुद ऐसे थॉट प्रोसेस रख के सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, अरे यार इतना नेगेटिव हो गया तो, किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया तो, किसी ने किसी की इविल आई लग गई तो, मतलब जो भी आप थॉट प्रोसेस डाल रहे हो ना, वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। खासकर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, सब लोगों के साथ में ये है, लेकिन आप लोगों के साथ में ज़्यादा है। ठीक है, पता है हो क्या रहा है? आपके पास में ब्लेसिंग्स तो हैं, ये तो बोले जा रहा है यहाँ पे, बोली जा रही है, बोला जा रहा है जो भी, ठीक है? और शिव जी की तरफ से यहाँ पे ये है कि वो खुश भी हुए हैं। उन्होंने आपको वरदान भी दिया है, वरदान में क्या दिया है कि जो आप माँगोगे आपको वही मिलेगा। अब आप कहोगे कि माँग तो रहा हूँ या माँग तो रही हूँ, मिल तो कुछ भी नहीं रहा है मुझे। तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना है, बट एक चीज़ है, आप ना अगर कलेक्टिव्स को कहीं न कहीं गलत गाइड करोगे, यानी कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप उनके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते हो, या फिर आप थोड़े-से सेल्फिश हो जाते हो, वहीं पे आपका डाउनफॉल लाइफ़ में चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आपको अकेले-अकेले चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपना हार्ट चक्र भी एक्टिवेट करना है, आपको सब लोगों के साथ में मिल-जुल कर सब चीज़ें करनी है, मतलब सेल्फिश नहीं होना है बेसिकली, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है? शिव जी की तरफ से जो आपको यहाँ पे दिया भी जा रहा है ना, वो ये है कि आपके जो कर्माज़ हैं, वो ख़त्म तो हो रहे हैं यहाँ पे। ये तो मैं आपको डेफ़िनेटली बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे सामने देखो। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, बाउंडलेस हॉरिज़न। मुझे नहीं पता आपने शिवरात्रि पे ऐसा क्या कुछ किया भी है या नहीं किया। मेरे को तो बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि वो कुछ करना तो चाहते थे, उस हिसाब से हुआ नहीं है, या फिर वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वैसा भी। और जिन लोगों ने किया है, आपने किया है, नहीं किया है, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आपने नहीं किया है तो आपकी मानसिक आपका जो
इंटेंशन, संकल्प चीज़ें गई हैं, वो उसी से ही भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई है। कुछ तो आपके जाने-अनजाने में थॉट प्रोसेस, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पे शिवरात्रि से आप लोगों की कर्मास जो है वो खत्म होने शुरू हो गए हैं और आपको ना और ज़्यादा लाइट में मर्ज किया जा रहा है। तो अब उसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फ़ील हो रही है, जो मैं खुद फ़ील कर पा रहा हूँ। बहुत अजीब-सी, सच में बहुत अजीब-सी एनर्जी है। मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को। ऐसी-सी यहाँ पे एनर्जी है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ निकल-निकल के आ रहे हैं, किसी को पास्ट लाइफ़ की ऐसी कन्फ्यूज़न हो रही है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें। लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या बोल के जा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है, यार मैं जी क्यों रहा हूँ? ये क्या है? क्या हो रहा है लाइफ़ में? मतलब लॉस्ट हो आप, डायरेक्शन ही नहीं है आपके पास में। ऐसे में आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? शिव जी चलो आपसे प्रसन्न है, ये तो दिख रहा है, ठीक है? उन्होंने आपकी कर्मास भी काट रहे हैं, इसलिए भी पेनफुल चीज़ें दिख रही है। बट ऐसे में इनको बताया क्या जा रहा है गुरुपुर भवन वालों को? टावर मूवमेंट तो डेफ़िनेटली चल रहा है गुरुपुर भवन। हुँ। मतलब आपने सोचा तो ये था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी हुआ नहीं। आप लोगों की इमेज भी मुझे याद नहीं है कौन सी सिलेक्ट हुई है। मैं अभी देखता हूँ, मैंने निकाल के रखा हुआ है फ़ोन में, उसको भी रीड करेंगे। गुरुकुल वन वालों के लिए क्या बताया जा रहा है अभी यहाँ पे? ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में भी है। एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ग्रुप नंबर वन जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, वो ये दिख रहा है। मनी वाइज तो आप लोगों की प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रही है। ग्रुप नंबर वन, किसी का करियर नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हो, या फिर जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, आगे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ चीज़ें जो आपके प्रोफेशनल फ्रंट, पैसों से रिलेटेड, घर में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, पैसों की कुछ कमी चल रही है, मतलब पैसा है यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें ये बोला जा रहा है कि आपको ना यहाँ पे, आप जो ये सोच रहे हो कि भाई आपको इस फील्ड में क्यों नहीं ले जाया गया, आपको यहाँ से पैसे क्यों नहीं मिले, आपके पैसे इतने क्यों अटके हुए हैं, आपके करियर में शिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं रही, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो पैसों से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको वो चीज़ अभी इसलिए नहीं दी जा रही है, या फिर ऐसा भी होगा कि आपको ना वो स्वाद करवा दिया है, वो दिखा के भाई ये चीज़ है, वो फिर वापस छीन ली गई है, ऐसा भी है। राइट? वो इसलिए है ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए उस चीज़ में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ पे, देखो सही बता रहा हूँ मैं आपको, अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ़ में एग्ज़ैक्ट ऐसा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। लेकिन जब आपको डाउट हो रहा है ना कि भई आपको सुना भी जा रहा है कि नहीं, ये एंजल्स है कि नहीं है, भगवान आपको सुन भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हो, चाह रहे हो, वो तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर आप कहते हो रीडिंग्स में तो ऐसा आ रहा है। तो वो है तो सही आपके साथ में, इतना तो यहाँ पे दिख रहा है। बट वो आपको यही बोल रहे हैं कि अभी हम इंटरवीन नहीं करेंगे बीच में, अभी हम अ, कुछ नहीं करेंगे, बट तुम्हारे कर्मा कट रहे हैं तो वो तो तुम्हें ही फेस करने पड़ेंगे, पेनफुल साइकिल चल रहा है और आपको वो क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। आपको वो होता है ना ट्रायल वर्ज़न पे, कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, मतलब आपको ना अपना दिमाग खपाना है। एक समुद्र मंथन जैसे होता है, आपको अपने मन का मंथन करना है, अपने अंदर करना है। वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। समुद्र मंथन से मुझे याद आया, कहीं शायद आप लोगों की इमेज वही है। ओह माय गॉड! यही है। मेरे को याद नहीं था कि आप लोगों की इमेज यही है। ये समुद्र मंथन का ही समय है जब हलाहल विष भगवान शिव ने पिया था। वही चीज़ चल रही है आपके लिए यहाँ पे। और अभी मेरे को एकदम से याद आया, मैं इमेज रीड करना था कि सबसे पहले वो करूँगा, फिर मैंने सोचा इस वाले डेक के बाद, फिर मैंने सोचा इस वाले डेक के बाद। तो अभी जैसे समुद्र मंथन का ज़िक्र आया, तो ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका वो विष वाला भी टाइम चल रहा है, इसके बाद में अमृत आना ही आना है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है? हनुमान जी की एनर्जी भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। कोई या तो हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा करता है, या करते-करते रुक गया है, अब नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रही है। तो हनुमान जी की एनर्जी से भी आपको डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है?
आई नो ग्रुप नंबर 1 बहुत पेनफुल चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के लिए। आपके सामने लोगों की हकीकत भी आ रही होगी। आप लाइफ लेसन भी सीख रहे होगे कि भाई लोगों के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई कितना महान, कोई कितना अच्छा दिख रहा हो, हर किसी को हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको पेनफुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यकीन मानो जो आप फिर भी खुद को सँभाल के रखा हुआ है ना आपने खुद को ऐसे समय में, बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। यहाँ पे वो चीज़ डेफ़िनेटली दिख रही है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कि आपने फिर भी बहुत अच्छे से बैलेंस खुद को किया हुआ है। विष के बाद अमृत ही आना है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। ठीक है? ग्रुप नंबर 1 ओके, पहले से पहले ही कार्ड गिर गया आप लोगों के लिए। इन्हें ही ले लेंगे। क्लैरिटी एंड chaos सी, यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। इंट्यूटिव हीलिंग, हीलिंग तो डेफिनेटली आपकी हो रही है। इनर स्ट्रेंथ, फ्लो ऑफ लाइफ, यही मैं आपको बोल रहा था कि जो स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हो ना, जो आप उन मुसीबतों को, इन सिचुएशन को, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कर सकते हो। पता है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, इंट्यूटिव इनसाइट, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी चल रही है, अगर ये सिचुएशन नहीं होती ना तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आपको जो ये अमृत दिया जा रहा है ये आपको मिलेगा कि राइट। वो चीज़ है, भगवान शिव ने सबसे पहले खुद आगे आके वो ग्रहण किया था विष। उसी तरीके से आपकी सोल ने यहाँ पे चुना है कि भाई मैं विष को ग्रहण करूंगी, फिर उसके बाद मेरे को अमृत चाहिए। आपकी लाइफ ना बहुत आसान नहीं है गुरु भगवान, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को भाई भाई उनको तो लक बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, उनकी तो ये लॉटरी लग गई, उनका तो ये हो गया वो हो गया, बैठे बैठाए ये सब चीज़ें हो गई। बट आपके साथ में वो चीज़ नहीं है, आपको ना खूब ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। चीज़ें मिलती हैं, होता है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको ना तोड़ दिया जाता है पहले, वो चीज़ दिख रही है। और ये कहीं न कहीं आपके फर्स्ट हाल्फ में जिनकी एज ज़्यादा हो गई, फर्स्ट हाल्फ में ऐसा हुआ होगा और सेकंड हाल्फ में आपकी लाइफ़ अच्छी होती चली जाएगी। और अगर आप अभी कम एज में ही हो, तो कुछ समय तक तो मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें चलती रहेंगी वन। बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एग्ज़ैक्ट वर्डिंग तो याद नहीं है। कुंती माता ने श्री कृष्ण को बोला था ना कि अगर बार-बार मुसीबत रहेगी तो कम से कम कृष्ण भगवान तो उनके साथ में रहेंगे। तो वो वाली चीज़ है आपके साथ में कि भई जब आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा तो भगवान का हाथ भी छूट जाएगा। लेकिन ऐसे में आपसे ज़्यादा लकी गुरु ब्रह्मा वन मेरे को नहीं लगता कोई और होगा। जो भी सिचुएशन चल रही है, भगवान का हाथ आप लोगों के साथ में है। और ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है या वो बहुत मज़े कर रहे हैं। वो आप जब उनको बोलते हो कि भई आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगा, मेरे को ये रिज़ल्ट दे दो, उनको भी दुःख होता है। वो भी टूटते हैं, बट उनको ये है कि वो कैसे समझाएँगे आपको? नहीं समझा सकते। एनी रीडिंग्स के माध्यम से आपको वो बता रहे हैं कि उनको भी पेन हो रहा है जब आप टूटते हो, जब आप ऐसे झगड़ते हो उनसे। क्योंकि अभी आप ना बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, जितना आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, यकीन मानो ग्रुप नंबर 1 इतना मुझे नहीं लगता कि और किसी को किया जा रहा है इस समय और किया जाता होगा। और अभी ये सब बोलते हुए ना जैसे ही रीडिंग हुई है मेरे को बड़ा रिलैक्स रिलैक्स सा फील हो रहा है, जैसे भगवान जी बोल रहे हैं कि अपना बर्डन सारा निकालो, किसी को कुछ बोलो। बोलो मतलब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करो, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ना लेकर के बैठे हुए हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अलग अब मैं अलग-अलग कुछ नहीं बोलूँगा। इस डेक से मैसेजेस देखेंगे फिर हम रैप अप करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखना है। आई थिंक जो आपको मैसेज मिलना था वो मिल गया है महादेव की तरफ से। स्पिरिचुअल अवेयरनेस सी, स्पिरिचुअली अवेयर किया जा रहा है आपको, तो ये सब चीज़ें तो ओह माय गॉडनेस, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। कोई आपके जीवन में ऐसा आ रहा है बगलामुखी, ओके, बजरंगबली सी, स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही रही है गुरु ब्रह्म वन। आप ना जो भी काम में अभी लगे हुए हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आप ना भटकोगे तो चीज़ें भी खराब हो सकती हैं, ये भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है? और अभी आपको ना कुछ बोलना नहीं है किसी को। एक वो है कि अपना सर नीचे करो, काम करो, सर नीचे करो, काम करो। मतलब उस वाली चीज़ में आप अभी लगे रहो, किसी को जवाब नहीं देना है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। मतलब अपनी तरफ से ना अपने कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं आपको बोल-बोल के। शांत रहो, काम करते चलो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको ब्यूटी से रिलेटेड, शादी-वादी से रिलेटेड, कुछ भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड
आप प्रे कर रहे थे कुछ, वो आपको मिल रहा है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे नहीं पता ग्रुप नंबर 1 आप किन लोगों ने चूज़ करा है, लेकिन आप जितना ज़्यादा आपकी सोल में पावर है ना, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं लगता कि और किसी की सोल में इतनी ज़्यादा पावर होगी जो लोग इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक जा रही है जिनकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आप वो बीच-बीच में भटक जाते हो। और ये चीज़ ना आपको पता है, आप रोकी भी जाती है, क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया ना कि आपकी सोल में कितनी पावर है, तो वो थर-थर काँपेगी। जो लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें जिसका खात्मा करने के लिए आप आए हो, वो थर-थर काँपेगी, तो वो आपको अभी रोक रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन आपके साथ में तो स्वयं बजरंगबली चल रहे हैं, शिव जी चल रहे हैं, तो वैसा होने नहीं देंगे। जितनी परीक्षा आपकी लेनी है, जितने टेस्ट आपको देने हैं, वो सब चीज़ें आपको दी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं। चंदन का प्रयोग करो आप, आपको ये बोला जा रहा है, शांत रहोगे आप। बट बहुत करीब हो आप। भगवान भी देखिए, पता है भगवान भी ना ऐसे बोलते हैं, मेरे को लिटरली नहीं बोला, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है लिटरली भी बोलते हो। ये जो भक्त है मेरी, ये जो भक्त है मेरा, कितनी मजबूत है ये। इतनी कष्ट के बाद भी चलती जा रही है, चलता जा रहा है, टूटता नहीं है ये, टूटती नहीं, मतलब वो बहुत तारीफ़, बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं वो शिव जी, आपको ये बोलूँगा मैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। ओके? आई होप आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई होगी, ये सब कुछ था आपकी रीडिंग में। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा होगा सब कुछ। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। इंट्रो के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें कलेक्टिवली बताया है कि आप लोगों की एनर्जी क्या चल रही है, रीडिंग क्यों लेट हो गई, मतलब एक बार सुन लेना। ठीक है? 2 मिनट में तो क्या ही जा रहा है, वो सुन लेना। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो वेबसाइट पे जाकर आप बुक करा सकते हो, www.shivkesanskar.in। ठीक है? लेकिन इतना बताने के बाद भी लोगों लोगों के डीएम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि हमें अपनी रीडिंग बुक करानी है, कैसे कराएँ, क्या प्राइस है, सब चीज़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, स्क्रीन पे वेबसाइट का नाम भी आ रहा होता है, वहाँ पे जाकर देखिए, इतना कष्ट तो आप कर सकते हो, राइट? और अगर आपको ऐसा लगता है कि वेबसाइट पे अलग चार्जेस होंगे, मैं इंस्टाग्राम पे, मेल पे अलग बताऊँ, तो वो चीज़ें नहीं है, चार्जेस तो सेम ही रहेंगे। तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। ठीक है? इंट्रो भी ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले जो मुझे एक मैसेज दिया गया, वो मैसेज ये है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों के साथ में 4 ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो चलती हैं, जो रहती हैं। अब उनमें से 2 तो मैं ही रिवील कर देता हूँ, 2 आप लोग मेरे को बताइएगा क्योंकि सबके लिए अलग-अलग होंगे। 2 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कि आपको वो 4 शक्तियाँ कौन-कौन सी लगती हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिया गया। मैं खुद सोचा था कि ये सच में आपके लिए मैसेज है या नहीं है? तो वो दिया गया कि 4 शक्तियाँ हैं, जिसमें से एक शिव जी की और शक्ति माता की ऊर्जा तो डेफ़िनिटली है। रह गए 2 एनर्जी, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि और कौन-सी 2 एनर्जीज़ आपके साथ में हैं, जो आपको आभास होता है, या फिर इस रीडिंग को सुनते-सुनते आपको वो आभास हो जाएगा कि कौन-सी वो 2 एनर्जीज़ हैं। क्योंकि 4 एनर्जीज़ आप लोगों के साथ में चल रही है, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ग्रुप नंबर 2। आप खुद सोच सकते हो, पता नहीं आपने ऐसा क्या किया है, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आपकी सोल भगवान से कितना कनेक्टेड है, आप खुद सोच सकते हो, अगर ये सब इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए निकल कर के आ रहा है तो। ठीक है, पहले हम आपकी इमेज से ही शुरू करेंगे। 1 मिनट, आप लोगों की इमेज ये रही। ओके, आप लोगों की इमेज भी ऐसी बड़ी खूंखार सी है, बड़ी डिस्ट्रक्शन वाली ऊर्जा है, बहुत एनर्जी इसमें दिख रही है, त्रिशूल भी है। इससे पहले भी मेरे को ना आप ही ग्रुप के लिए, आप लोगों के ही ग्रुप के लिए, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कितना फंबल कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 2 के लिए एक और इमेज पसंद आई थी, मतलब इंट्यूटिवली मेरे को लगा था, उसमें क्या था, वो डाउनलोड नहीं करी है मैंने वो, कि शिव जी ने ना ऐसे त्रिशूल पकड़ा हुआ है, नीचे से कैमरा एंगल था, जैसे कोई गुस्से में चैलेंज करता है ना किसी को, वैसे। और इसमें भी वही सेम वाइब दिख रही है, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी में आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ग्रुप नंबर 2। आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, और आप ना ऐसी एक एग्रेसिव एनर्जी में हो कि इसको तो मैं जवाब दूँगी या जवाब दूँगा, लाइफ में मैं कुछ करके रहूँगा, मतलब किसी को प्रूव करने में आप लगे हुए हो। अगर कोई थर्ड पार्टी प्रूफ
नहीं कर रहे हो, आप तो खुद को ही प्रूव करने में लगे हुए हो। या फिर आपने भगवान को ही चैलेंज दे दिया है कि आप मेरी सुनते नहीं हो, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं फेल नहीं होऊँगा, मैं सब चीज़ें करूँगा। मतलब किसी चीज़ का तो आपने चैलेंज ले लिया है। साधना हो सकता है, टाइम टेबल हो सकता है, छोटे से छोटा कुछ चीज़ें हो सकता है, लेकिन आपने चैलेंज किसी को दिया भी है, लिया भी है, वो चीज़ दिख रही है, सीधा आप डिवाइन को भी चैलेंज कर देते हो। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप हो तो ये चीज़ करके दिखाओ, अगर आप हो तो वो करके दिखाओ, वैसी वाली चीज़ें आप करते हो। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वो हँस रहे हैं। आप तो ये सोच रहे होंगे कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, लेकिन डिवाइन की तरफ से ऐसी एनर्जी कि वो हँस रहे हैं कि यही तो वो चाहते थे, कि आप इस एग्रेसिव एनर्जी में आओ, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है ग्रुप नंबर 2, अगर वो नहीं चल रही होती तो आप इस एनर्जी में नहीं आते जिसमें आप आए हो या फिर आने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि आपको वो इस एनर्जी में लाना चाहते हैं, आपको वो उस एनर्जी से बाहर लाना चाहते हैं। एक होता है ना दबा-दबा सा, हर कोई आके कुछ भी बोल रहा है, आप सुन रहे हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं बस देखते जा रहे हो। नहीं, आपको यहाँ पे फ़ियर्स फॉर्म में आने को बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे स्टैंड लेने को बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे अपनी लाइफ़ सुधारने को बोला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे में आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो ग्रोथ है वो मैसिव हो रखी है, आपसे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कनेक्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 कि मैं आपको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो आप ही को पता होगा। और वो कैसे पता होगा? एंग्ज़ायटी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ज़्यादा डाउन। हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे होंगे, क्योंकि हेल्थ भी पता है क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स कुछ करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हेल्थ भी हमारी होती है। और कोई व्रत कोई कथा ये सब चीज़ें करते हैं, कोई साधना करते हैं, उसके बाद भी उनकी हेल्थ थोड़ी-सी ऐसे डगमगा जाती है, कोल्ड हो जाना, फ़ीवर हो जाना, बॉडी पेन, ये सब चीज़ें, ये होती हैं और ये पॉज़िटिव साइड ही होता है। ये रिलीज़िंग दिखा रहे होते हैं, ये उस एनर्जी से कनेक्शन दिखा रहे होते हैं। तो वही कुछ चीज़ें आपके साथ में अभी चल रही हैं। तो ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। और मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी लोग इस रीडिंग तक आए ना, शिव जी बड़े प्राउड फ़ील करते हैं आपके ऊपर। वो डिवाइन बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं आपके ऊपर। और शिव जी जैसा ना यहाँ पे तांडव भी मुझे किसी के लिए दिख रहा है। अगर आपको किसी ने दुखी किया है, आपको अंदर तक झिझोड़ के रख दिया है, आपकी अंतरात्मा तक किसी ने दुःख पहुँचा दिया है, या फिर ऐसा भी है कि आपका ही वो डिसीज़न था, किसी ने बहला-फुसला के वो डिसीज़न आपसे करवा दिया, सब चीज़ें हो गई, तो उसपे भी भगवान शिव बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तांडव में है कि भाई मेरे भक्त को ऐसे-कैसे हार्म किया है। तो वो उसको उसका कर्मा मिल रहा है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, वो तो जो कर्मा, अब वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो भगवान शिव वही बोल रहे हैं कि तांडव कर रहे हैं कि भई ऐसे कैसे कर दिया? तो आप निश्चिंत रहो, आपको वो जस्टिस में मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, जस्टिस वाली एनर्जी है, ओके? तो वो चीज़ है जो सर्व होना है, जितना मिलना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 सबसे पहले ओके, इस डेक से देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 को क्या मैसेज दिया जा रहा है? एक होता है ना सब्र का बाँध टूट जाना, बस सर से ऊपर पानी चला जाना, वो वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में मेरे को दिख रही है। आप खुद भी ऐसा फ़ील कर रहे हो, जिस भी शक्ति में आप मानते हो वो भी ऐसा फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 की तरह ऐसा दिख रहा है, वो तो उनका तो अभी रीडिंग कुछ और भी था। मतलब आप लोगों ने ना अपने जीवन में विष बहुत ज़्यादा पिया है। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ब्लेसिंग्स ऑफ बिज़नेस सक्सेस, ओके। किसी का यहाँ पे एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है मेरे को बिज़नेस, किसी का घर रेनोवेशन वाली एनर्जी दिख रही है, एक्सपेंशन वाली एनर्जी दिख रही है बेसिकली। स्पिरिचुअल अवेयरनेस है तो उसमें एक्सपेंशन आ रहा है। गुड हेल्थ, ओके। किसी की अगर हेल्थ ख़राब हो रखी है तो उनकी हेल्थ भी ठीक हो रही है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। आपको अपना रूट चक्र क्लेंस करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है, मतलब ब्लॉक्ड दिख रहा है मेरे को। और वो चीज़ें हो भी रही हैं सराउंडिंग में, जो भी ऐसी एनर्जीज हैं जो नहीं चाह रही हैं आप ऊपर बढ़ो, वो आपके ना रूट चक्र को ही ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको उसके लिए भी हीलिंग की नीड है, रूट चक्र के लिए, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है।
ओके, वेल्थ। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, उसका रिज़ल्ट कब, कैसे, कहाँ मिलेगा? उसके रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे क्राउन चक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके क्राउन चक्र को ना एक्टिवेट यहाँ पे किया जा रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को यहाँ पे जागृत किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है, लेकिन वो रूट चक्र की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। और आपकी क्राउन चक्र यानी कि आपको अभी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ऐसे मिल रहे होंगे, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें उठ-उठ के आ रही होंगी, आपको ड्रीम्स में चीज़ें दिख रही होंगी, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि चलते-फिरते आपको थोड़ी-सी शैडो या ऐसी कोई एनर्जीज़ भी दिखती हो, या फिर ऐसे आपको फ़ील हो जाती हो, वो चीज़ें चल रही हैं। मतलब अलग ही आपके साथ में भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के बाद ऐसा क्या हुआ है, शिव जी आपसे प्रसन्न है या क्या एनर्जीज ऐसी आ रही है शिवरात्रि के बाद में जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इंट्यूटिव क्रिएटिव। ओके, दो दो कार्ड एक साथ आए, मिरर ऑफ ट्रुथ, ब्रेक थ्रू इनसाइट। तो वही चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, चीज़ें ऐसी लाई जा रही हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे पता है क्या है कि आप जब इस धरती पर आए हो, प्रैक्टिकलिटी में भी ना आपको कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे इंसान होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पे चल रही हैं कि भाई आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, क्या सच में वो ट्रस्ट करने के लायक हैं या नहीं है। इंट्यूशन किसी इंसान की बढ़ती है, वो पता है कैसे बढ़ती है? इंट्यूशन और कुछ नहीं है, एक्सपीरियंसेस, डिवाइन के साथ में कनेक्शन, वही होता है। अब अगर कोई बहुत ओल्ड सोल है तो उसकी इंट्यूशन बचपन से ही बहुत हाई होती है, ये चीज़ें भी हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो आप खुद बताओ, अगर लेट्स सपोज किसी ने 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख ऐसे बर्थ ले लिए हैं, ठीक है? उसने इंसानों, अलग अलग तरीके से इंसानों से वो मिला हुआ है, मिली होगी उसकी आत्मा, सोल, तो वो जब नया बर्थ लेकर के आएगी तो ना वो बचपन से ही लोगों को पहचानने लग जाएगा, इंसानियत लग जाएगी कि भाई ये इंसान कैसा है, क्योंकि उसको इंट्यूशन से लग रहा होगा ऐसा, वो गाइड कर रही होगी। इंट्यूशन एक्सपीरियंसेस ही हमारे दिखाते हैं, और डिवाइन के साथ में कनेक्शन, वही आपकी यहाँ पे बढ़ रही है, वही यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एकदम फूलझड़ी वाली वाइब आ रही है। फूलझड़ी कैसे एक स्पार्क देते हैं, है ना? वही स्पार्क आपको मिल रहा है, क्योंकि आप ना बीच में ऐसे ऐसे लॉस्ट फील कर जाते हो कि भाई मेरे पास कुछ पूछने के लिए नहीं है, मेरे पास आगे कुछ ऐसा मकसद नहीं है, जैसे जो चल रहा है चलने दो। तो आपको वही यहाँ पे चैलेंज करवा कर, आपको डाउन फील करवा कर, आपको यहाँ पे स्पार्क दिया जा रहा है कि भाई अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। वो वाली चीज़ यहाँ पे आपके लिए हो रही है। ठीक है? ग्रुप नंबर 2। और शिवरात्रि के बाद में ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कुछ तो ऐसी चीज़ अनलॉक कर दी है जो शिव जी भी ना बड़े ध्यान से आपको देख रहे हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब शिव जी की नज़रें आपके ही ऊपर हैं कि आप कैसे डील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं आपको। शिव जी जैसे ज्ञान दे रहे हैं आपको, वो डाउनलोड्स आएंगे उनकी तरफ से। ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि शिव जी आपको वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो विजडम दे रहे हैं। पास्ट लाइफ जर्नी, पास्ट लाइफ की चीज़ें तो फॉर श्योर आ रही हैं आपकी लाइफ में। रिपल्स ऑफ लव, सेक्रेट पाथवे, लूनर प्रोटेक्शन। आपको ना अपने क्राउन चक्रा पे अपना सर को ना ढकने की जरूरत है, आप अपने सर को ढक के रहा करो। ये भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। मैसेज से याद आया, मुझे एक मैसेज भी करना है, 1 मिनट दो मुझे। ऑनलाइन ग्रुप नंबर 2, अभी हुआ क्या कि मेरे को ना जो मैसेज भेजना था वो किसी रीज़न की वजह से गया नहीं। तो मैंने देखा, अच्छा ये रीज़न है ऐसे गया नहीं। तो उससे मेरे को भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिला। वो मैसेज ये दिया गया कि भगवान शिव आपको ये बोल रहे हैं, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं वो, शिवरात्रि के बाद का हम स्पेशल देख रहे हैं। तो जो आप जो मैसेजेस पहुंचाना चाहते हो ना डिवाइन तक, भगवान तक, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो जाते हैं आपके मैसेजेस। लेकिन वो जाते कब हैं? थोड़े से स्ट्रगल के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अरे कैसे बताऊं,
मतलब आपको चाहिए कि भगवान शिव हमेशा आपके साथ में रहे, ठीक है? और वो मैसेज उन तक चला गया। अब भगवान शिव कहेंगे तथास्तु, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो भगवान शिव की शर्त ये है कि भाई तुम कुंडलिनी शक्ति पे काम करो, तुम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करो, फिर देखो मैं आऊँगा। तो वो चीज़ है, उस तरीके से आप चाहे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी माँगो कि भाई मेरे बिज़नेस में या फिर मेरी जॉब में इतने पैसे करवा दो, इतनी इनकम करवा दो, ये करवा दो, तो भगवान शिव कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, तथास्तु बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम उसके लिए मेहनत तो करो। मतलब वो थोड़ा-सा आपको टेस्ट करना, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएँगे आपसे, लेकिन उनको ये है कि बैठे-बैठाए तो तुमको नहीं मिलेगा। मेहनत करो तुमको और तुमको सब कुछ मैं दूँगा। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे, जो भी आप मैसेजेस यहाँ पे पहुँचाना चाहते हो उन तक वो जाती चीज़ है, जाती ज़रूर है। ठीक है? अब वहाँ से क्या होता है कि जब वहाँ से मैसेज आने होते हैं कि आप तो अपनी चीज़ बोल के बैठ जाते हो चुपचाप, कि भगवान को बोल दिया ये कर दो, वो कर दो। अब उनकी तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं क्या आप उनको सुनते हो? नहीं सुनते हो। तो वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उनकी भी तो सुनो। आप कहोगे मैं कैसे सुनूँ? शांत बैठो, ट्रांस में जाओ, मेडिटेशन में बैठो, ठीक है? गाइडेंस उनसे माँगो, मतलब एक विस्तार से पेशेंस के साथ में वहाँ से भी मैसेजेस का वेट करो, सिर्फ़ अपनी-अपनी मत बोलो आप। तो उनको ये है कि भई पता है क्या है आपके साथ में, आपने कॉल मिलाया भगवान जी को कि हेलो भगवान जी मेरे को ये चाहिए, और काट दिया फ़ोन। और जो वहाँ से आंसर आना है वो तो आपने सुना ही नहीं। वो आप या तो समझ नहीं पाते हो, सुनते भी या तो इग्नोर कर देते हो, आपके सामने कुछ भी मैसेजेस आते हैं। तो वो यहाँ पे भगवान शिव बोल रहे हैं कि भई वो स्पार्क, वो एक देखो मैंने तुम्हारा रिचार्ज कर दिया है, वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारा रिचार्ज कर दिया है, जैसे सिम में हम रिचार्ज करते हैं ना, तो अब तुम मेरे को सुन पाओगे, लेकिन सुनो तो सही विस्तार से। वो यहाँ पे बोला जा रहा है अपने मन को काबू में करके, ठीक है? एक पेशेंस के साथ में चीज़ों को मैनेज करके सुनो कि वहाँ से क्या मैसेज आ रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन उसको रखो। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुई है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपने पास्ट लाइफ में भी यही गलती करी थी और अभी भी यही गलती कर रहे हो आप। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अपने हार्ट चक्र पे काम करोगे, भगवान को बहुत अच्छे से आप जान पाओगे। यू नीड डीप हीलिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे नहीं पता कैसे, बट आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है। आप सोल कोड हीलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उससे अच्छा तरीका तो और भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेस्ट है, लेकिन वो जिस तरीके से रिजल्ट देता है लोगों को, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ग्रुप नंबर 2 को, आपका ना बड़ा खट्टा मीठा सा नोक-झोंक वाला रिलेशन है भगवान से। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये अकेला हो गया है यहाँ पे, तो वही है, आप अकेले खड़े हो जाते हो, फिर आप कहते हो मैं अकेला, अकेला, अकेला। अरे भाई जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको साथ दे रहे हैं, आप उनको मानते नहीं हो, आप उनको पूछते नहीं हो, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हो। भगवान आपके साथ में रहते हैं, आप उनके साथ में बात नहीं करते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। मेरे को लगता है ऐसे आने चाहिए ये। एस ऑफ कप्स, देख लो आप अब। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्लियर पिक्चर है यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, फिर हम रैप अप करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, हमें जजमेंट का भी खा रहे हैं। देखो ग्रुप नंबर 2, आपको लोगों से धोखे मिलते हैं, आप फेलियर मिलते हैं आपको। आप ना पता है एक चीज जरूर बोलते हो भगवान से कि भाई जब मेरे साथ में भगवान है, मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, वो सुनते हैं, तो मैं क्यों फेल हो जाता हूँ चीज़ों में। तो आपको वो ये बोलेंगे कि भाई ये क्या मतलब हुआ, अगर हम तुम्हारे साथ में तो हम तुमको फेल नहीं करवाएंगे, ये किसने कहा है, बल्कि हम तुमको ज़्यादा फेल करवाएंगे कि तुम कितना विश्वास रखते हो हमारे ऊपर, तुमको हमें स्ट्रांग बनाना है, तो तुमको हम ज़्यादा फेलियर देंगे। तो पहला तो ये अपना थॉट प्रोसेस आप निकाल दो कि आप जो बोलते हो कि भाई भगवान आपके साथ में है, वो सुनते हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रगल कम कर देंगे वो, या फिर आपके लेसन्स कम कर देंगे। नहीं, जो आपको लेने हैं वो तो रहेंगे, और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी कर दें, क्योंकि उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसी से आप स्ट्रांग बनोगे। यहाँ पे जो आप ऐसे मरे पड़े हो, यहाँ पे जो आप जैसे गिरे पड़े हो, वहां से तभी तो आप इतने कॉन्फिडेंस में आ पाओगे। लेकिन आप इस एनर्जी में आने की बजाय इस एनर्जी में आ जाते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कॉन्फिडेंस इसके पास भी है, विक्ट्री इसकी भी हुई है, ट्रॉफी ये भी जीत चुकी है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली क्वेश्चन करना अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी सिचुएशन पे, वो सब चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है इसके पास में, पास्ट की चीज़ों में जी रही होती है ये, ठीक है? और रिश्तों में इतना खो जाना, छोटे छोटे इमोशंस में इतना खो जाना, मतलब प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल ज़ीरो है ये।
वही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में आना है, प्रैक्टिकल बनना है, क्लैरिटी लेनी है, आपको बोल्ड बनना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है, ठीक है? अपने बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में सोच मतलब इतना सेल्फिश भी नहीं होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों को एंटरटेन करो। पीपल प्लीज़िंग टेंडेंसीज़ अगर आप रखते हो, तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा निजात पाने की ज़रूरत है उससे। ऐसा यहाँ पे लिखा है। क्योंकि आपके पास पैशन बहुत है, आपके पास एनर्जी बहुत है, आप बहुत तैयार हो, आप वॉरियर हो भगवान के लिए, वो आपको वॉरियर के रूप में ही देखते हैं। क्योंकि आप जितना लड़ते हो ना चीज़ों से, सिचुएशन से, मेंटली, फिज़िकली, उतना वो बोलते हैं कि और कोई लड़ ही नहीं सकता जितना आप करते हो, लेकिन फिर भी आप टूट जाते हो तो इस वाली एनर्जी में चले जाते हो। तो वो ये चाहते हैं, ठीक है, इमोशंस फ़ील करो, सब चीज़ें करो, लेकिन एक ही एनर्जी में ना डूबते हुए मत चले जाओ, उससे बाहर भी आना सीखो। ठीक है? अपने इमोशंस को ओवरफ्लो मत होने दो, राइट? तो वो चीज़ है, बैलेंस रखो। वो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए। और जो वहाँ पे संदेश आ रहा है, वो जो डिवाइन मैसेजेस आते हैं, उनको लेना सीखो, उनको समझना सीखो। आप कहोगे कि कोई कैसे समझना सीखें? वो आप जब अपनी डीप हीलिंग कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़, साइकिक चैनल्स को क्लियर कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और शिवरात्रि पे इसलिए ही जागा जाता है, इसका महत्व इसलिए ही होता है कि जो हम अपने एनर्जी को क्लेंज़ कर रहे होते हैं ना, हम जो अपने चक्रास पे काम कर रहे होते हैं, वो नेचुरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अपर साइड होता है। तो हम एक साधक जो अपनी एनर्जी को ऊपर बढ़ाता है, वो फ़ोकस कर के प्रेशर लग मतलब बेसिकली वो ऊपर लेकर के आता है एनर्जी को। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन बहुत आसानी से वो चीज़ हो जाती है। तो वही स्पार्क आप लोगों का हो गया है, वो रिचार्ज आपका हो गया है, वर्ड नंबर 2। बट आपको अभी समझने की ज़रूरत है, आपको पैटर्न्स ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, सब चीज़ें अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, और ध्यान और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हीलिंग और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नींव तो रखी जा चुकी है। उस नींव से अब घर आपको बनाना है स्पिरिचुअली, ठीक है? ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपसे रेज़ोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।